क्यों? ये मनीराम मौत बाबू की भूमि रख उसी में रख रहना पसंद करते, जहां अंतर में सुख की राह मिलती है उसको जाना नहीं चाहते। फिर जनाब का कहना क्या है, ये इतना तो हम लोग अपने घर में भी कर लेते। अब ऐसी मक्खी वालों का कैसे काम बन सकता है? इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और तब तक का इंतजार मत करो, आज ही निकल गेट के ऊपर ताला नहीं, यहाँ किसी को जंजीरों से जकड़ा नहीं गया, आराम से जाओ और कसम लेकर के जाना कि दोबारा इस दर पे आने में, ठीक है? सुन लिया ना? एकदम खुली छूट है और छूट नहीं है, बस निकल जाना है। आप लोगों जैसों के लिए ये मृत्यु मंडली बना और यहाँ के ये सब जो हैं व्यवस्थाएं उनकी तरफ से वही। कहीं एक चीज यहाँ शब्द का मर्म कि आज मालिक के उस स्वरूप का मर्म जो मालिक ने अपनी मुंह को सिर्फ जरा सा विचार तो करो यार कि वो मालिक इस मंडल में किसके निमित्त आती है, हम जैसे जीवों की यहाँ के उनको मिलता क्या? जैसे हम दुख कलेश सहते हैं उनको भी झेलना पड़ता है। सब चीज नहीं बर्दाश्त करते, किसी तरीके से हम जैसे जीवों का भला हो, काम बन, सदगति ले, अलावा इसमें उनकी क्या चाह करते? अरे आप तन से कुछ सेवा करते हो, नहीं पसंद मत करो ना, आप धन से सेवा करते हो मत करो। मालिक इस चीज का भूखा है भी। मालिक के लिए क्या दिया कि स्वामी तो है प्रेम के भूखे, उनको खाली जो प्रेम लेकर जाता है वो पसंद आता। अगर हमें है ही नहीं तो ऊपर का दिखावा क्यों? जिनके प्रति प्रेम आराम से जाकर के उनको उन्हीं के बीच रहो और अच्छी तरह से कूटो पीटो अपनी चरित्र से। किसने मना? आज तो किसी ने किया या आप कोई करने वाले। लेकिन अगर एक रास्ता मिल रहा है तो अगर अपना भला चाहते हो तो निश्चित तौर से उस पुरानी सोच से अपने आप को निकालना चाहिए और जो अपने लिए हितकर है, अपने मतलब सोच यानी आत्मा की बात होगी, उस पद के ऊपर अपने आप को अग्रसर कर लेना चाहिए। अब उसके लिए कहीं हमको तन को कंट्रोल करना पड़ता है, कहीं अपनी जिह्वा को इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, कहीं अगर मन को कंट्रोल करना पड़ता है तो निश्चित तौर से कर लेना चाहिए। एवज में अगर मालिक का साथ मिलता है और निश्चित तौर से मालिक का देश मिलता है, इतने हिस्से के एवज में अगर मिल रहा है क्या सोचना है? लेकिन कई बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, सोचना नहीं चाहिए नहीं अपने हिसाब से। लेकिन विधि बात तो ये है कि जो मालिक ने हमको रास्ता दिया है वही हमारा सही है। अविनाशी Yeah.
थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इस मगर में जो है सब नश्वर है और उसके साथ हम अविनाशी शुद्ध यानी आत्मा अगर अपने आप का मेल कहाँ उचित है। अरे जात से जात मिलती, जात से प्रजाति मिलती, जाति यदि मालिक क्या है भूल गरम 10 पर्दे उठाने इंसान भटकन होता। अरे आज तक तुम्हारी भूल गरम के कारण इनके साथ बैठने की लत पड़ गई। कम से कम अब तो आंख को खोलो, अंतर से चेंज लो और सही राह से सच्चा साथ करो ताकि तुमको सदगति मिले। अपने मालिक का अपने परम पिता का साथ नहीं, वो देश जहां से जिसकी भी तुमको चाहते उसको तुम हासिल कर सको। अब ये एक सोच जो मालिक हमको देना चाहते हैं, थोड़ी सी भी अंतर को अपने आप को चेक करेंगे तो निश्चित तौर से यही हमको उचित लगेगा। बार बार सब कुछ व्यर्थ, लेकिन कुछ कुछ होते हैं इसमें दोष नहीं कि हमको नहीं धारना ताज जिंदगी को नहीं धारना। ऐसे हो जाते जैसे चिकने करेंगे मजाल है कि एक दूध के बीच चाहे सच्ची, मजाल है कि एक मालिक की दया में का मंत्र के समय हम तो अपने मन को जैसे खुराक मिलती है वैसे ही सींचते जाएंगे, इसी को मजबूत करते जाएंगे और इसी के अनुसार अपना बर्ताव करते जाएंगे। यानी हमको उतना पढ़ना ही पसंद इसने मना। लेकिन जिनको बचना है एक सीधा सच्चा रास्ता माने, अपना हाथ बाहर दया मेरे से निकाल दो, किसी को होना है तो जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो रास्ता तो आज तक जैसे खुला था बंद होगा। सतगुरु साचा साथी बना लो संग में जा, सतगुरु साचा साथी बना लो संग में इस मंडल में आपने चलते हैं। यानी अगर इतनी सहजता से अगर लड़ाई होती है तो क्या हमको उनको हाथ पर थामना उचित नहीं लगता? जब देखो हम लोग उसके हाथ को थामने नहीं चाहते, उनको पकड़ करके मजबूती से हम बस मालिक ले चले,
हाथ को छोड़कर दुनिया में बैठना पसंद, चाहे भोगों में कहो, पदार्थों में कहो, विकारों में कहो, दुनिया के संसार में अजीब स्थिति। इतनी सहजता मालूम मिली, इतनी मेहर क्या करें कि तुमको इतना सिलसिला बना करके इतने तुमको कार्य करने की दरकार नहीं, बस तुमके साथ उठाए जैसा महाराज का करते, कुछ नहीं करना तुमको, बस तुम हर वक्त मुझको याद करो, मुझसे प्यार करो। अरे ये याद और एक प्यार के जरिए से अगर मुक्ति मिलती है, इससे सहजता और निश्चित तौर से करने के द्वारा बढ़ जाएंगे। इस मूल से हमारा विस्तार दिहाई और सब प्रदेश तक अपनी गति करें, ऐसे विशाल ऐसे हमारे अंदर में करने का मात्रा ही नहीं। ये जो सहजता दी जाए वो भी नहीं कर धारना, एक साथ मालिक का पकड़ना वो भी नहीं पकड़, इससे ज्यादा को उम्र क्या हो। दुनिया की चाहे जितनी बकझक कर, लेकिन अंतर में मालिक के नाम को सुनेगा क्या मुश्किल, लेकिन नहीं कर। पूरे नाते रिश्तेदार कहां कहां तक की उनकी याद बनाते हैं, लेकिन एक मालिक की याद वो स्वरूप सामने ही नहीं आता। क्या करें, आते ही क्या करें, लापरवाही नहीं, क्या करें। एक मालिक की शरण में हमको जो रस मिला, उसकी एक याद के साथ जुड़े, आंखों के साथ में इतना आनंद आया उस जगह, फलानी जगह, सत्संग में, ध्यान में। अब उसके लिए तो याद ही नहीं बनानी, और दुनिया के लिए याद करते हो, फलाने की शादी में गए थे, क्या खाना है, उसके यहाँ गए थे, पिक्चर देखे आए, वहां कितना मजा है, इनमें अपने आप को समय तो लगा। लेकिन मालिक की याद के साथ जुड़ना गवारा ही नहीं, एकांति नहीं लेना। साफ दिखता है हमारी चाहती है उस देश जाने की, मालिक को पाने। ऐसे में निश्चित तौर से ये मंडल से ऐसे जीवों को सत्य सड़ लो बड़ो
शादी करूंगा। पवन, शादी बताओ कब हुई? तारीख हुई तो बोलो। हाँ, 20 फरवरी 1994। और मालिक को कब पकड़ा? नहीं यार, इतनी बड़ी बात है। ये नश्वर साथ पकड़ा वो भी याद, वो अविनाशी साथ कब पकड़ा उसका पता नहीं। जिंदगी में कोई भी हादसा होता है, अच्छा बुरा, वो तो दिमाग में तारीख सहित वो एक अक्ष सहित हमारे अंतर में समा जाता है। सच्चाई को तो कबूल कर, लेकिन मालिक के साथ का कितना कुछ हमारे साथ होता है उसको कितना समाज में दिमाग, ये विचित्रता नहीं है। क्या इसलिए नहीं दिखता अपन को कि उसको हमने अपनी यूं को प्राथमिकता देते हुए उसके महत्व को कितना हम लोगों ने आंका लिया। जैसे वो कन्यादा जी आते थे जिन्होंने खुला छोड़ दिया, उनसे जब भी बात करते थे फलाने संबंध में फलाने सन में उस वक्त ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत है इसकी दुनिया के तिथि वार से सब कुछ बता सकते दुनिया के हाथ से। लेकिन मालिक के साथ न कोई तिथिवार याद रहती, न कोई वाक्य याद रहती, यानी विस्मृति भी चली जाती। अब ऐसे में उनको उसका आधार कहां से मिलेगा? हर साल एनिवर्सरी मना, कभी ये विचार करते हो कि हमको ये एनिवर्सरी मनानी चाहिए, मालिक मिला था हमको इसमें। किसी के पास कोई तिथिवार नहीं, बड़ी अजीब स्थिति। यानी कितना जो एक यूं को हमारे निस्बत कितनी मालिक की मेहर दिया हुई कि वो दिन मिला। ये दुर्घटना है तो यार दुर्घटना नहीं, जो कहीं में कहीं अंतर में उस मालिक की याद को इस तरीके से प्रयत्न करें तो हर पल हम उसके साथ जुड़ करके उनमें अपने आप को खो सकते और उस सुख के एहसास को अंतर समा करके खुले दुनिया को अपन विसर सकते हैं। तब देखो नाम का रस और उस संग का रस कितना पाया जा सकता है जो कि हमारी सुख यानी आत्मा को तृप्त करता है। इन सब से तो मान लो कहीं ना कहीं मन को रस मिल गया, कहीं ना कहीं अपन समझ लो बात पार्टी वार्टी करते हैं तन को रस मिल गया, इससे अधिक कुछ नहीं होता। लेकिन उससे निश्चित तौर से हम तृप्त होते हैं, सुख यानी आत्मा। कुछ पल ऐसे हमारी जिंदगी के हैं जिनको के अंतर समा करके उनसे जुड़ना चाहिए। इसलिए अपने आप को तन को मन को नहीं, इनकी बहुत संभाल करें, इनके लिए न जाने कितनी जिंदगियां गंवा दी। अब तो कभी अपने लिए भी छोड़, अब तो जिंदगी मालूम बस तुम्हारी मां ना, ये तन ये मन जो है सब तुम्हारा। अब तो बस मेहर दिया कर दो कि बस तुमसे लिपट करके रहे, तुम्हारी याद में रहे और कुछ। तो बस तुम्हारा निर्देश कि इतने घंटे यहाँ ये करना ये करना ये करना, हम उतना करें कोई दिक्कत, लेकिन वहां भी तुम साथ तुमको विसर्ज करके वो करो, ऐसा माहौल नहीं। ऐसे मालिक से प्रयास करो तो निश्चित तौर से दया मिलती है, याद बनेगी और उस याद के सारे गलत से गलत काम जिनमें हम जुड़ते हैं अपने आप को बचा करके निष्कर्म बना सकते हैं और भक्ति पल चूंकि मालिक के आधार में रहे साथ में हमको हासिल हो सकते हैं। यानी सीधी सच्ची बात कि हमारी मुक्ति हो सकती है, कल्याण हो सकती है।
ये एक एक सत्संगी निश्चित तौर से अपने मन में समाना चाहिए और इस अनुरूप मन की स्थिति बना करके देखो, हर वक्त मालिक का साथ और मालिक तो कहता है मैं तुम्हारे पर साथ हर पल, बस याद तो करो। क्या दिया मालिक ने कि याद के बदले दया मिलेगी, लघु याद करता तेरा बन जाएगा। तो तुम याद तो करो, दया मिलेगी, तुम्हारा काम करेगा। जहाँ याद ही नहीं करेंगे, याद करके बैठेंगे बेटों को, बेटियों को, पोतों को, पोतियों को, बहुओं को, धन दौलत माया को, देखो गर्दन ही नीचे हो जाती है। कहाँ से मालिक याद है, कहाँ से उनकी लीला अंतर समाएगी। और ऐसे में निश्चित तौर से उनके साथ हम अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते, तो निकासी कैसे हो पाए। इसलिए देखो, चाहे आज उम्र हो जाए, चाहे 70, 75, 80 की हो जाओ, क्या फर्क पड़ता, उन्हीं के अंदर उलझे बैठे, यानी गांठ बनी पड़ी है, खुलती नहीं। इसलिए छेद कि आज संत मत राय सुमत से हमने अपने आप को क्यों जोड़ा। एक प्रश्न अपने आप को, अपने आप उसके दूसरे के बाद अपने आप लिखते जाएंगे साधु कि हमारा एक ही ध्येय था, मुझे मुक्ति चाहिए, मालिक चाहिए।